जब ईर्ष्यापूर्ण विचार परेशान करें। यह सच हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि बाइबल में ईर्ष्या शब्द दो अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। एक अच्छी ईर्ष्या है और दूसरी बुरी ईर्ष्या। परमेश्वर ने खुद अपने आप को एक अवसर पर ईर्ष्यालु के रूप में बताया है। निर्गमन 20:5 और पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। अच्छी ईर्ष्या के भाव है जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनके लिए जुनून और उत्साह, ना कि अपनी चिंताओं और परेशानियों के लिए। हालांकि इस भाव में ये ईर्ष्या शब्द आज के जमाने में कम ही उपयोग किया जाता है। आमतौर पर बातचीत में जब हम ईर्ष्या के बारे में जिक्र करते हैं तो हम अच्छी ईर्ष्या का नहीं बल्कि बुरी ईर्ष्या के बारे में बात कर रहे होते हैं। बुरी ईर्ष्या रूखेपन और नाराजगी की भावना है। यह हम तब महसूस करते हैं जब वो लोग जिनके विचार हमसे मेल खाते हैं, प्रशंसा और उपलब्धि में हमसे आगे निकल जाते हैं। ईर्ष्या केवल उनके लिए नहीं होती जिनके पास हमसे ज्यादा उपलब्धि है, बल्कि यह उन लोगों में होती है जो हमारे करीबी होते हैं और आपस में सबको समान मानते हैं, लेकिन अंदर से खुद को नीचा महसूस करते हैं। ईर्ष्या की जड़ दूसरों से गलत तुलना करने में होती है। किसी प्रचारक ने कहा है, ईर्ष्या स्वयं के गहरे प्रेम से पैदा होती है। खुद को दूसरों से तुलना करने की भावना तेजी से पाप में बदलती है। अगर हमें लगता है कि सामने वाला हमारे जितना अच्छा नहीं है तो हमारे अंदर घमंड पैदा हो सकता है। अगर हम यह महसूस करते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर हैं तो हम अपने इस भ्रम पर विश्वास करते हैं कि वो सच में नहीं है और झूठा दिखावा कर रहे हैं। और अगर वो हमसे ज्यादा सफल है तो उनसे हमें ईर्ष्या महसूस करने लगते हैं। अपनी आंखें और ध्यान पूरी तरह से मसीह पर लगाकर और केवल उससे खुद की तुलना करके ही हम अपनी ईर्ष्या को शांत कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, हे पिता, मेरी तुलना करने की गलत आदत के लिए मुझे माफ करें। दूसरों से तुलना करने की जगह मुझे आपके पुत्र से तुलना करनी चाहिए। मैं उनमें होकर इतना सुरक्षित हो जाऊं कि मैं दूसरों की तरफ प्रेम से देखूं, ईर्ष्या से नहीं। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।